कृष्णा, जय श्री राम। अभी रामनवमी है कल, तो हम सब वो स्पेशल रामनवमी के लिए हमने आज का सेशन रखा है डेडिकेटेड, क्योंकि राम जी इतने प्यारे हमने देखा ना। और राम जी का मैं अभी एक गाना अनीता गुनगुना रही थी, उसमें गाने में था कि राम से बढ़कर है राम का नाम। तो सोचो कि राम जी से बढ़कर उनका नाम है। ये कैसे हो सकता है? गाने में वो लिखा हो, वाकई में जब वो सुनते हैं ना तो ऐसा साधक आप सुन तो आपको लगता है वाकई में ऐसे। तो राम जी तो तभी थे ना, पर राम का नाम तो आज तक चल रहा है। तो ऐसा क्या है वो राम नाम में, क्या शक्ति क्या है? ऐसे शब्द तो बहुत ही की हमको पता है ना, शब्द तो बहुत ही की है, पर उसके पीछे राम का जो उस शब्द को इतनी शक्ति कहाँ से आती है? सिर्फ वो राम जपने से या राम को साधने से, राम शब्द को साधने से इतनी शक्ति, इतनी जो भक्ति कहाँ से उमड़ती, कहाँ से आती है? तो कुछ तो शक्ति होगी ना। और ये गाने में सिंगर वो हनुमान जी गा रहे हैं कि राम से बड़ा है राम का नाम। ये राम राम स्वयं राम से बड़ा उनका नाम है, सोचो। तो कितना अद्भुत है। ऐसे राम जी के चरित्र है कि उनके जो गुण है वो कंटिन्यू है। जो भी हम देखेंगे तो पूरा संक्षेप में लेते हुए हम थोड़ा थोड़ा करके देखें किस कैसे होता है। तो हम प्रार्थना करते हुए कि हम राम को समझ सके, उनके नाम की शक्ति को समझ सके, उनके जीवन की जो वो जीवन जैसे जिए है ना। क्या चीज़ बड़ा है? राम का जीवन बड़ा है कि वो स्वयं बड़े या उनका नाम बड़ा है? क्या बड़ा क्या है? या इसमें सब बड़ा है कि सब समान है? वो सब देखेंगे, परमात्मा को हम याद करेंगे, उनका आशीर्वाद से हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में डाल, लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास को राम के नाम से जोड़ें। ये परमात्मा का ऐश्वर्य, मर्यादा का ऐश्वर्य, ऐसे अद्भुत शक्ति का ऐश्वर्य। उस शक्ति को अनुभव करने के लिए परमात्मा से आशीर्वाद लें कि आज हम इस ज्ञान को समझ सके, राम के नाम को समझ सके, राम के जीवन को समझ सके, उनकी मर्यादा को समझ सके, और उनकी जो सिंप्लिसिटी में जो शक्ति है, उनके साधारण जीवन में जो शक्ति है, वो साधारण जीवन कैसे असाधारण बन जाते हैं, तो इस चीज़ को हम जानें। ऐसा आशीर्वाद हमको दे, परमात्मा का धन्यवाद दे। अभी तक की जो भी हमको उनका साथ मिला, इसके लिए धन्यवाद परिशुद्ध प्रेम से। बस, और आगे भी उनका साथ मिलते रहे, ऐसे प्रार्थना करते हुए हाथों को शुरू करें। हाथों की ऊर्जा को आंखों में बढ़ोतरी ओम श्री गणेश। तो वैसे ही राम, जैसे राम के नाम में इतनी शक्ति है, तो राम का भी राम नवमी यानी उनके जन्म की तिथि है, जन्म इस दिन है, यानी कल 12 बजे। तो कल अगर 12 बजे रामनवमी को 12 बजे जन्म हुआ, तो हम सब 12 बजे को संकल्प कर सकते हैं क्या? 1 मिनट के लिए हम याद में जहाँ भी हम होंगे वहाँ 1 मिनट राम जी को याद करें, उनको नाम को याद करें, उनके जीवन, उनका जो मर्यादा, उनका जो जीवन जीने का तरीका है, उस गुण को, उस दिव्य गुण को। हमारा चैप्टर 16 में हम गुणों की बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें से एक गुण भी हम धारण कर सकते हैं क्या? और उसके पीछे की शक्ति क्या हम अनुभव कर सकते हैं क्या? तो 1 मिनट हम कल 12 बजे हम सब मिलके, ये पॉसिबल है क्या सबको? 1 मिनट 12 बजे, 1 मिनट हम शार्प 12 बजे राम जी को याद करें, उनके आशीर्वाद के लिए, उनको परिशुद्ध प्रेम से याद करेगा, उनका आशीर्वाद का, उनको धन्यवाद करेगा, उनके उनके गुणों को हम याद करेंगे, उसको धारण करने की कोशिश करेंगे, और संकल्प भी ले सकते हैं। तो सबके लिए ओके रहेगा 12 बजे, कल 12 बजे उनके जन्मदिन पे? जो बहुत अच्छे। तो जो भी है मैं शांति को यस समझूंगा, तो चलो हम सब करेंगे 12 बजे 1 मिनट के लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं हो। कोई चाहता 5 2 3 मिनट भी करना चाहता तो करे, कोई मंदिर में उस समय रहना चाहता है तो भी चले, पर अगर नहीं रहना तो ठीक है, हम जिधर है हमारे मन को ही मंदिर बना दे, है ना, उधर स्थिरता लाए। मंदिर यानी मन को स्थिर करने की जगह, मन स्थिर हो गया तो हम मंदिर में ही है, हमारा शरीर ही मंदिर हो गया, समझो।
तो अगर मन को हम स्थिर कर सके तो मंदिर बन गया। तो फिर वहाँ 1 मिनट खड़े रह के स्थिरता से मन को स्थिर करते हुए हम 1 मिनट प्रार्थना करें। ठीक है। तो राम को हम देवता बोलते हैं, कोई भगवान बोलते हैं। हमने देखा है कोई राम को भगवान मानते, भगवान से भी बढ़कर मानते, है ना, क्योंकि वो परमात्मा के स्वरूप है। अब परमात्मा के स्वरूप है और मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो सोचो यानी परमात्मा का मर्यादा स्वरूप अगर राम है तो भगवान ही हुए, देवता ही हुए उस तरीके से। उनसे उतना मान के हमको क्या करना है कि वो देवता है तो बस देवता है, तो हम सब चीज ऐसे करते हैं। राम राम जी की उनकी जो मेहनत को हम जीरो तो नहीं कर रहे। उन्होंने जो भी जीवन दिया, अगर भगवान है तो फिर क्या है, तो आसान है ना, हमको तो ही ना पॉसिबल है। तो ये जो सोच है ना, ये डेंजरस है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब माना, पर उन्होंने एफर्ट्स दिया है। ऐसा नहीं कि उनको कुछ, कर्म पे तो उनका ही अधिकार था ना, वो परमार्थी हुए ना, तो उस एफर्ट्स को हमको एक्सेप्ट करना है। और वो एफर्ट्स हम भी कर सकते हैं, ये सोचना है। ये नहीं कि वो भगवान थे तो उन्होंने कर दिया, हमारे बस की बात नहीं। ऐसा नहीं है। राम जी तो वाकई में मनुष्य बन के ही जिए। कृष्ण को, बाकी सबको हमको लगता है कि कुछ ऐसा एक अलग शक्ति थी, तो उनके रावण को ऐसा ये था, क्या उसको, उनको ये मिला था, वर मिला था कि वो किसी भी देवता के हाथों से नहीं मरेंगे। उनको मारना असंभव है किसी भी देवता के हाथों से। उनको जो मानव मानव और वानर वानर, ये दो का उनको वर नहीं था, क्योंकि उन्होंने इतना तुच्छ, वो रावण ने इतना तुच्छ समझा था मनुष्य जी, मनुष्य को और मानव को, अपना मानव को ये वानर को, कि उसका इन्हों तो मुझे मार ही नहीं सकते, तो इनको क्या ही लेना। वो भूल गया इनको नदियों का नाम। बाकी सबको उसने गिनती कर लिया, इन सबसे मैं नहीं मरूंगा, ऐसा मुझे वर चाहिए। और तथास्तु हो गया, वर उनके पास था। अगर राम अगर रावण से मरे तो देवता स्वरूप में, वो देवता के शक्ति में नहीं थे, तो मनुष्य के शक्ति में, साधारण मनुष्य के। एक साधारण मनुष्य बन के उन्होंने जो जो कार्य किया वो अद्भुत है। वो अद्भुत है, इसलिए जब भी हम राम को देखते तो हम ये नहीं समझे कि वो देवता तो सब आसान हो गया। आसान नहीं, वो नॉर्मल मनुष्य बन के ही जिए। उन्होंने कुछ भी स्पेशल नहीं था, वो सब उन्होंने एफर्ट से हासिल किया। वो अच्छा तीर था तो वो खुद सीखे थे वो मेहनत से। तो क्या है फिर, राम जी है क्या? तो राम जी को हम क्या, हम अच्छे से जब राम के जीवन को देखते हैं, या हम अभी जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी रावण एक संपूर्ण जीवन पद्धति तो नहीं है। जीवन कैसे जिया जाए, अच्छा जीवन, उसकी पद्धति तो नहीं, अपने आप में एक साइक्लोपीडिया है। कैसे इंसान को कैसे जीना चाहिए, मनुष्य जीवन जीने का बेस्ट कैसे जीने का, वो बेस्ट पद्धति इसमें छुपी हुई है। एक किस्म का, एक आप ये समझ लो कि एक किस्म का एक मैनुअल है हमारा। जो बोलते हैं ना, अभी हर प्रोडक्ट के पीछे एक मैनुअल आता है, हम आगे भी देखेंगे डिटेल में। तो क्या ये पद्धति तो नहीं है, ऐसा कुछ सिस्टम है जिससे मनुष्य का जीवन अच्छे से जिया जा सकता है? तो सिस्टम जानना है तो राम को जानो, राम के शब्द को जानो, है ना, उसको साधो, तो हम शायद एक अच्छे मनुष्य बन सके। तो हम उसको यानी राम, राम के पीछे यानी शब्द के पीछे क्या शक्ति है, राम के जीवन के पीछे क्या शक्ति है, तो उनका आदर्श, आदर्श सबसे इम्पोर्टेंट है। जब राम का हम नाम सुनते तो वो आदर्शवादी थे एकदम। आदर्श, उनका एक आदर्श था। कौन सा आदर्श था? बोले वो देवता जैसे नहीं, जब उनका आदर्श देवताओं जैसे था, कुछ कम नहीं था, इसलिए तो देवता स्वरूप ही लगते हैं हमको, पर मनुष्य में देवता स्वरूप, यानी वो आदर्श उनके, वो देवता जैसे ही जिए। तो हमको ये बताते हैं कि राम, हम मनुष्यों की भी देवता जैसे जिया जा सकता है। आचरण देवता जैसे, दिनचर्या सब देवता जैसे हम जी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं इम्पॉसिबल। वो हमको राम जी दिखाते हैं। और दूसरा चेतना, बोलते हैं ना, कॉन्शियस में रहना, परमार्थी बन के रहना, ये भी पॉसिबल है। राम जी बोलते वो भी पॉसिबल है, मनुष्य योनि में रह के, मनुष्य का इमोशंस को रख के। ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य के इमोशन में ही थे वो इमोशन में भी वो कॉन्शियस, परमात्मा को कॉन्शियसली परमात्मी बन के जिए तो जी सकते, वो उन्होंने बताया। और एक पूरा जीवन दर्शन को दर्शाते, ऐसा योग दर्शन बोलते हैं ना कि योग दर्शन यानी योग को समझने का दर्शन, वैसे ही जीवन यानी मनुष्य जीवन का दर्शन है, यानी पूरा मनुष्य का, मनुष्य जीवन को तो उसका एनसाइक्लोपीडिया। तो राम जी को
ऐसे अद्भुत है हमारे राम जी। तो उनको समझने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो उनका जीवन शैली को देखते हैं हम। तो उनका अभी हम जन्म स्थिति, अभी हम जन्मदिन मना रहे हैं, कल 12 बजे राम जी का जन्म हुआ। फिर जन्म से लेके उनके आयुष्य लाइफ में क्या क्या हुआ घटित, वो थोड़ा संक्षेप में हम होते हुए जाएंगे, तो हमको पता चलेगा उनके जीवन में किधर भी ऐसा कुछ बड़ा ही नहीं है कि उनके ऐसा कोई जीवन जीना चाहे। मैं अब इतने लोग को देख चुका हूँ, कोई बोलेगा राम आपका बेटे का जीवन राम जैसा होना चाहिए, बोलते नहीं होना चाहिए बाबा। नहीं, राम का जीवन तो बहुत, राम जी का देवता बहुत जीवन कठिन था, मेरे बेटे को उतना कठिन जीवन नहीं चाहिए। यानी किसी कोई भी ये नहीं चाहता है कि उनका बेटा राम के जैसा जिए, क्योंकि राम का जीवन इतना कठिनाई भरा था, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि उनका जीवन में वही दिख रहा है ना, पूरा जीवन ही ऐसा है उनका कठिनाई भरा। तो हम देखेंगे क्या है, संक्षेप में देते तो हमको एक आइडिया है कि बोलते ना, एक जस्ट हम रिवाइंड करेंगे। हमने सबने राम के जीवन को तो देखा ही है, और उसको अलग दृष्टिकोण से आज देखेंगे हम, थोड़ा थोड़ा वहाँ से कुछ लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी राम जी का बर्थ ही कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, तो उनके राजा, उनके पिता थे, उनको बच्चा ही नहीं हो रहा था। साल तो बहुत पीड़ा में थे कि उनको राम, उनको बच्चे, उनको पुत्र चाहिए, तब उनको हो नहीं रहा था, तो उन्होंने यज्ञ किया। अभी ये यज्ञ की बात है, मैं बोलता हूँ ना कि अगर राम जैसा पुत्र चाहिए तो यज्ञ से ही आ सकता है, वो भी ज्ञान यज्ञ से। 3 साल का मेहनत है। राम जैसे आत्मा को बुलाना है तो ऑर्डिनरी एक्सीडेंटल बर्थ में नहीं आएगा, उसके लिए तब करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, तब जैसे आपको राम जैसे आत्मा आपके, आपका जो हम जो है ना, हम बॉडी, एक बॉडी, एक सेल तो बन गया, एक जाइकोट बन गया, एक मदर सेल बन गया है, वो फॉर्म हो रहा है, फ्यूटस में फॉर्म हो रहा है, बच्चा फॉर्म हो रहा है, उसमें आत्मा कहाँ से आएगी? आत्मा आने के लिए तो कोई पुल होना चाहिए ना। अगर हमने प्रॉपर ये यज्ञ वज्ञ नहीं किया तो कोई भी आत्मा घुस जाएगी। एक्सीडेंटल चाइल्ड होता है ना, एक्सीडेंटल चाइल्ड को आजकल कलयुग में वही हो रहा है, सब परेशान है कि मेरा बेटा ऐसा क्यों है, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, हमने तो कभी कुछ वैसा किसी को गाली नहीं दिया, कभी झगड़ा नहीं किया, हमारा बेटा इतना झगड़ा कैसे करता है। तो भटकती हुई आत्मा आएगी तो यही होगा ना। तो हमको बस ही आप देखो कि पिता ने, उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया, और ज्ञान यज्ञ की बात, तब जाके राम जैसे आत्मा को उन्होंने निमंत्रण दिया, और जब निमंत्रण दिया तो राम जी आए। राम जैसा पवित्र आत्मा है, और वो आत्मा आई तो क्या, उनका पूरा लाइफ खुशी से बढ़ गया, है ना। और राम जी आए तो उनके साथ उनके 3 भाई भी थे, और सब एक से बढ़कर। क्योंकि ऐसी जब बड़ी आत्मा आती है तो अकेली नहीं आती, हमने देखा है राम जी के साथ कई आत्मा, कई कई देव, कई बड़ी बड़ी आत्मा है, क्यों, सिर्फ राम जी का वो लीला देखने के लिए। तो उनके निमंत्रण, सब बोलते अगर देवता नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़ा, अरे मालूम कैसे पड़ा, क्योंकि आमंत्रित किया गया आत्मा था ना, पर आत्मा का सब विस्मृति हो गया था, पर आमंत्रित एकदम पावरफुल आत्मा को किया गया। और जब पावरफुल आत्मा आती है तो अपने साथ वो सब फॉर्च्यून लेके आती है, परमात्मा का तो ऐश्वर्य लेके आती है। वो ऐश्वर्य क्या थे, इतने सारे मददगार आत्मा थे, वो सब उनके साथ आए। पहले तो उनके साथ 3 उनके भाई, जो एक से बढ़कर है, और फिर अपने हम जानते हैं सबसे बड़ी शक्ति जो उनके साथ आई, हनुमान जी। ऐसी शक्ति, छटान जैसी शक्ति, तो राम को कुछ एक बाल बाका नहीं हो सकता, इतनी शक्ति, और ऐसी शक्ति के राम से कुछ कार्य चूक भी गया तो हनुमान में पूरी शक्ति थी उस काम को करने की। यानी अगर राम जी अगर नहीं मार पाते किसी वश रावण को, तो हनुमान तो मार ही दिए थे, हनुमान में भी वो शक्ति थी, हनुमान भी मार सकते थे, और वो राम को आगे करते थे। राम जी के हाथ से मरना तो उनके हाथों के क्या है, उनको एक एग्जाम्पल छोड़ना था कि एक साधारण मनुष्य भी, कितना भी बड़ा रावण हो, कितना बड़ा दानव हो, उसका खात्मा हो सकता है, क्योंकि सदैव धर्म की जीत होती है। और परमात्मा कैसे, धर्मराज कैसे धर्म की जीत के लिए कैसे कैसे युक्ति रचते। राम को मनुष्य जैसा बनना था, मनुष्य जीना था बोल के उनके हाथ कितनी शक्तियां आई, हनुमान जी स्वयं थे उनके साथ। तो सोचो ये छोटी बात नहीं है, साधारण बात नहीं।
तो अगर हम धर्म पे चलेंगे तो हमारे साथ भी ऐसे मददगार रहेंगे, तो रहने ही चाहिए, बिल्कुल रहेंगे, 100% रहेंगे, है ना। हनुमान जी तो अभी जीवित है, बोलते ना, उनकी शक्ति तो अभी भी है वो। तो सोचो, तो अगर ऐसा है तो हनुमान जी तो रहेगी हमारे साथ, ठीक है। तो उनका जन्म का देख लिया अभी हमने, जन्म ही इतना अद्भुत है, और उनके साथ कितनी शक्तियां, बोलते गांव में, अयोध्या में ही नहीं बोल के 50-100 लोग ऐसे थे जो ऐसी अच्छी आत्माएं सिर्फ आई थी कि राम के साथ लीला देख सके वो। और जब राम जब गए तो उनके साथ ये सब भी चले गए, कोई भी नहीं रुका, उनके राम नहीं तो हम नहीं, सिंपल। राम की लीला खत्म, हमारा कार्य धरती पे खत्म, सब तुरंत निकल गया ने। क्या वाकई में संकल्प से इतना कुछ हो सकता है कि आना जाना सब संकल्पबद्ध हो सकता है? अभी इससे तो राम के चरित्र तो वही दिख रहा है हमें, पर हमने कभी साधा ही नहीं, हम तो अभी कलयुग में तो कोई ऐसा कोई चीज देख ही नहीं पाते, तो देख नहीं पाते तो हमको हमारे इतिहास में मिलता है। तो इतिहास क्या, ये इतिहास यानी जैसा हुआ वैसा, यानी इतिहास हमारे लिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये सब है, ये सब हुआ है, तो ये सब वाकई में है, ये हमको पकड़ के चलना है, तो इसको प्रमाण मान के चलना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो क्या होता है, अभी वो जन्म हो गया उनका, फिर कई किस तरह एक एक उनमें हर इतनी सीख है ना, फिर उनके बाद क्या वो माँ पिता के लाडले थे। अब इतने सालों बाद राम, और राम जैसा सोम इतना खूबसूरत बच्चा, इतना मर्यादा बच्चा तो कौन छोड़ना चाहेगा। पर फिर भी उन्होंने होते ही साथ 5 साल में उनको गुरुकुल भेजना पड़ा, उनको नहीं बेचना था। तो माता कैकेयी, सोचो, जो माता इतनी, कैकेयी माता सबसे होनहार माता थी पूरे चारों माता, इतनी, और सबसे ज्यादा बोलते ना क्या, रानी के दर्जे पे जो था वो कैकेयी माता थी। उनको जरूर, उनको पता था कि ये चारों बच्चों को कितना जरूरी है गुरुकुल भेजना। तो ये डिसीजन माँ को लेना ही होगा। कैकेयी माता ने जैसे अपने बच्चों को गुरुकुल भेजा, तो हमारे हम कितने माता अपने बच्चों को गुरुकुल भेज सकते, पिता को नहीं भेजना था, तो उल्टा है। अभी तो ऐसा है, पिता को भेजना, माँ नहीं छोड़ते अपने बच्चों को। अरे 5 साल का हो गया, आप खत्म हो गया, बस आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आप पकड़ के रखोगे तो बच्चा खुद के पैर में कभी, खुद के जीवन में कभी खुद का आदर्श बन ही नहीं सकता। अगर राम जैसे आदर्शवादी चाहिए तो आपको 5 साल बाद उसको छोड़ना पड़ेगा, गुरुकुल भेजना पड़ेगा। तो राम का आप सोचोगे मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, मेरा दामन पकड़ के रहेगा और राम बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो कैकेयी माता ने भी यही उनके पिता को बताओ, पिता बोले नहीं नहीं, अगर भेजना है तो सब तुम्हारे बेटे को भेजो। वहां उनके पिता ने एक बीज डाली कैकेयी माता को कि आपका बेटा भरत है, राम आपका बेटा नहीं। तो ये सब गलतियां होती है, सब गलतियां बहुत भारी पड़ती है, ये भी हमको सीख मिलती है ना। फिर भी कैकेयी माता ने वो चीज को ज्यादा बड़ा नहीं लिया था, पर कहा ना कौन सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। कैकेयी माता का कॉन्शियस बहुत प्यारा था, पर बॉडी बॉडी में तो सबकॉन्शियस माइंड है ना, मन तो है ना उनको भी। तो मन ने पकड़ लिया, बोला ये चीज को मैं किधर ना किधर वापरूंगा। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ऐसे हम कुछ भी बोल देते हैं किसको भी, वो कहा ना कहा उसका मन पकड़ लेता, और मन फिर वो बाद में सही टाइम पे पेश करता है। जब आप टूट चुके होगे तो और आपको तोड़ने के लिए, या किसी से आपको नफरत करना हो, किसी से दूर करना हो, तो तभी वो चीज़ लेके आएगा कि देखो उसने ऐसा बोला था, देखो वो ऐसा हुआ था, देखो ये हुआ था, वो हुआ, तो आदमी ऐसा है, वो बराबर नहीं है। वो सब बराबर एक के बाद एक पूरा कड़ी बताएगा कि आप छोड़ दो। और वही हुआ कैकेयी माता ने, वो मैं आगे देखता हूँ। पर कैकेयी माता ने फिर क्या एग्जाम्पल दिया, कितने युक्ति से उनको समझाया। उन्होंने क्या किया, एक पेड़ को, एक बड़े बरगद पेड़ के नीचे ही उसको, वो पेड़ को डाला, वो पेड़ बढ़ ही नहीं रहा है, उसको खत डाल रहे, सब डाल रहे, तो भी बढ़ नहीं रहा है। तो राजा ही बोला बढ़ क्यों नहीं रहा है, तो बोले कि एक काम करते, इसको हम जरा दूर, ये पेड़ से दूर लगाते, तो उसको लेके आके दूर धूप में लगाते, ये इसके छाव के अंदर नहीं, इसके छाव के बाहर दूर। जैसे वो धूप में रोके बढ़ना चालू हो गया। तो राजा भी बोलता है ये बात तो, हाँ, उसको हमको इधर नहीं लगा था, हमारा इतना दिन वेस्ट हो गया, है ना। उसको पहले उधर लगा दिए होते तो कॉमन सेंस है, इसमें कोई हाथी घोड़ा तो है नहीं, हम कैसे गलती कर दिए, छाव के नीचे कैसे लगाए। तो कैकेयी माता ने वो पॉइंट पकड़ा, बोला उसी तरह
ये बच्चों को हमें दूर करना होगा, हमें हमारे छाँव के नहीं, हमारे छाया के अंदर रखेंगे तो ये वो आपको एक अच्छा राजा भी तो चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? तो वो बात वो उनके दिल में बैठी और तब उन्होंने डिसीजन लिया चारों बच्चों को, चारों पुत्रों को भेजना इधर गुरुकुल में। उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो सोचो क्या वाकई में सिर्फ इतना सिंपल समझाने से हम समझ जाते हैं। अभी तो ये कलयुग है ना, कितना भी हम एग्जाम्पल रखो, कितना भी समझाओ, आज लोग इतने जिद्दी हो गए कि नहीं समझते। कुछ भी उल्टा भी हो जाए तो भी हमको नहीं समझना है, हम जो है वो है, हमको क्या सिखाएगा ये? अपने इसको पकड़ के रखते हैं, भले वो खड्डे में ही जाने वाले। तो ये कलयुग है ना, इसमें इतना सरल नहीं, पर तभी वो सरल थे, उन्होंने एक इसमें समझ गए, उन्होंने तुरंत जो कभी छोड़ने का उन्होंने सोचा ही नहीं था, डिसीजन ले लिया था, मैं राम को छोड़ने वाला नहीं। इतने सालों बाद मुझे इतना यज्ञ के बाद बच्चा मिला, मैं नहीं छोड़, और यज्ञ से मिला हुआ बच्चा अच्छा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जो सिस्टम से ही चलना पड़ता है, तभी राम राम। तो अगर वो पाल के रखते तो शायद इतना बड़ा कार्य नहीं होता राम जी के पास। तो उनको मनुष्य बोल के, मनुष्य शरीर को तो उसके अंदर के सब को तो विस्मृति थी ना सब, तो सब कुछ उनको सीखना जरूरी है। हर इसमें हर चैप्टर में आपको सब सीखना जरूरी है। ये हम एडवांस में और डिटेल में हर चैप्टर जो हम बोले ना, हर योनि में हर आपको जीरो से सब चालू करना पड़ता है। जीरो क्या है और कुछ मिलता तो क्या मिलता है ना? तो राम के जीवन से हमको मान पड़, राम क्या मिला, एक बहुत बड़ा घर मिला, ऐसे माता पिता का पुत्र बना, ये सब उनको वहां से मिला। तो इन्होंने अट्रैक्ट किया, वो आए, उनके साथ जो और लोग आए वो सब उनको मिला, और उनको जीरो से चालू करना पड़ा, क्या सब स्मृति हो गई है ना? उनको हनुमान जी थे, उनको तो ही ना मानता हनुमान जी किधर है क्या है, वो सब परमात्मा ने लीला रची। राम जी को गुरुकुल मिला, उसमें वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, वो सब सीखते गए और उस पर मर्यादा में चलते गए, और धीरे 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 जो हुआ आज इतिहास है, हमको पता है राम जी ने अपना जीवन कैसे जिया। बराबर, ये हो गया उनका जीवन का। फिर गुरुकुल में गए, वहां से सब सीख के फिर रिटर्न आए तो फिर हम देखे सीता माता से कैसे हुआ, सब अद्भुत। सीता माता ने एक ही, उनका विवाह भी कितना है देखिए, वो नहीं विवाह करना चाहते थे ना, कभी वो वैसा विवाह के लिए गए ही नहीं थे, और उधर सीता माता का विवाह हो रहा था, उनकी प्लानिंग हो चुकी थी। और उधर भी कैसे था, एक धनुष बाण उठाने का ये था कि क्योंकि सीता माता क्या था, वो भी बहुत है ना, लक्ष्मी स्वरूप थी ना, तो उनको पुत्र पति भी तो ऐसा चाहिए, तो उसने इतना बड़ा संकल्प, इतना बड़ा स्वयंवर रचा गया, और कितना कठिन स्वयंवर था वो, कि जो धनुष बाण कोई उठा नहीं सकता था। पर राम बोलते सीता माता का पति उठा सकता है, ये विश्वास कहाँ से आया उसके पिता को? क्योंकि सीता माता ने एक उंगली में उठा दी थी खिलौने की तरह उसी धनुष को। तो जब सीता माता एक चुटकी में, वो एक मुट्ठी में छोटे में उठा सकती है, तो उनका पति तो हमें डेफिनेटली उठा पाएगा। वो विश्वास उनके पिता को है, तब जाकर उन्होंने इतना बड़ा स्वयंवर रचा। और स्वयंवर में ऑटोमेटिक राम जी कैसे गुरु ने उनको लेके गए। ये सब लीला आप देखो कैसे होता है। और माँ सबसे पहला सीता ने राम जी को देखा, और राम जी को देख के सीता माता मोहित हुई, राम नहीं मोहित हुए। सीता माता राम को देख, उन्होंने राम को पसंद कर लिया। राम तो उधर आए ही नहीं थे, वो तो ऐसे ही मिलने आए थे। ये स्वयंवर हो रहा तो देखते, उनका कोई शादी वादी का प्लानिंग नहीं था, तो बहुत छोटे थे। जस्ट इधर से आए, वैसे ही उनको एक गुरु ने बुला लिया कि मेरे को कुछ, मेरे को वो राक्षस लोग वो सता रहे, तो मुझे आपका पुत्र चाहिए। ये बोला अभी तो आया है तो आप लेके जा रहे हो, मैं नहीं चाहूँ, मैं आप दूसरों को भेजता हूँ, नहीं मुझे आपका पुत्र चाहिए। भेजते हो सिर्फ पुत्र और कोई नहीं, आपका सेना वेना कोई नहीं, तो सबके बस की बात ही नहीं, वो गुरु को मालूम है ना। आप मेरा पुत्र, आप राम को भेज सकते हो तो बात करो, तो छोड़ो मेरे को नहीं जाएगा, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। अब इतने बड़े गुरु को तो तभी गुरु का बोलते ना, ये बहुत साधु संतों का बहुत रेस्पेक्ट, तभी इसलिए तो भारत खंड ही अलग था, तो तभी उनको भेजना पड़ा राम को। सोचो 16 साल के, अब भी जस्ट गुरुकुल से आया हुआ, उसको बालक को भेज दिया उनके साथ।
और उनको सब कार्य करके आए, सब उन्होंने परफेक्ट किया, वो सब सबका वध किया, फिर उनको फिर रिटर्न में किधर, अभी उनको सब कुछ लीला तो है ही, तो उनको स्वयंवर में भी पहुंच गए उधर के राजा को मिलने के लिए, उधर मिले तो स्वयंवर में बैठे थे, कोई उठा नहीं पाया, तो फिर राम ने उठाया, फिर उनका विवाह हुआ, तो सीता माता ने राम को देखा, पर राम तो उधर स्वयंवर में पार्ट नहीं ले रहे थे, तो और सब उनको इनवाइट तो किया नहीं गया था, बाकी जो इनवाइटेड लोग सब आए हुए थे, पर राम तो बाजू में बैठे थे, पर सीता माता इसलिए पहली प्रेयर में उन्होंने प्रार्थना किया था, प्रार्थना का महत्व देखो, सीता माता ने प्रार्थना किया था कि मुझे राम, उन्होंने उनको वर मान लिया था, यानी उन्होंने उनको अपनी दृष्टि से देख लिया, दृष्टि कितनी पावरफुल है सोचो, सबको लगता है उनके सुंदरता को देखा और नहीं, वो राम के पीछे के उस शक्ति को देख लिए कि यही है, वो भी तो एक नॉर्मल, वो भी यज्ञ से ही प्राप्त हुई पुत्री थी, पर उनको भी शक्ति कहाँ से आई, वो भी ज्ञान से आई, क्योंकि सीता माता ज्ञान में नंबर 1 थे, वो ज्ञान के डिबेट में जो हम ये लेते हैं ना, ज्ञान का जो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, वो वर्ड नहीं आ रहा है वो, संवाद तो एक है, संवाद तो हम जैसे कर रहे हैं, संवाद नहीं, इसको और एक कुछ बोलते तभी वो चलता था, क्या ध्रुवेश याद है वो शब्द? हाँ, पूरा नहीं है, कंपटीशन बोल सकते हैं ना, कंपटीशन इंग्लिश में बोलते हैं ना, उसमें हिंदी में बहुत प्यारा वर्ड है, संस्कृत में बहुत वो मेरे मुंह में आ रहा है जा रहा है, तो एनीवे, तो वो होता था तभी, तो तभी सीता माता जीती थी, यानी इतना ज्ञान स्वरूप थे, तो सोचो उन्होंने प्रार्थना की, और प्रार्थना के शक्ति से क्या हुआ, हम देखते स्वयंवर में राम जी जीते, जो हुआ वो इतिहास है, हमने सब देखा है, पढ़ा, तो उसके बाद फिर हमने देखा क्या हुआ, हाँ प्रतियोगिता ऐसा कुछ था ना? नहीं, प्रतियोगिता नहीं, प्रतियोगिता अलग है, स्वयंवर प्रतियोगिता ये सब वो अलग है, वो चीज ही उसको अच्छा बोलते में मुंह में आ रहा है जा रहा है, चलो ठीक है, जैसा संवाद है ना, वैसे संवाद कैसे, संवाद में ये नहीं होता है, उसमें क्या होता है ना, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा वो चलते रहता है, जब तक जो एक क्वेश्चन, एक ऐसे समय आता है कि उसने जवाब नहीं दिया तो वो जीत गया, अच्छा शब्द वो आ नहीं रहा, तो उसमें सीता माता जीती, एक बहुत बड़ी उसमें एक्सपर्ट वो आई थी, फिर वो सीता माता, तो वो उससे आशीर्वाद लेके गया, नहीं तभी हार को ये नहीं मानते, उनको बोलता था वाह आपका ज्ञान को प्रणाम, ऐसे बोल के जाते थे, उसमें हार जीत नहीं थी, उनको भी सीखने मिला ना, तो उसको संतुष्टि होती थी, आज क्या एक छोटी सी बालिका ने वो ज्ञान दिया, तो उनको आशीर्वाद दे के गई वो माता, तो वही सीता माता भी देखो, सीता माता को आशीर्वाद दे के गई, जिससे हारी उसको, तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ ना, कुछ नया सीखने मिले, तो वैसे होता है ये सब, बहुत अद्भुत समय था वो, तो काश ऐसे समय आ सकता, तो आ सकता है, हमें वो सब चालू करना होगा, वो गुरुकुल, वो सब पहले जो ऐसे ज्ञान की जो स्पर्धा होती थी, जिसको अच्छा शब्द मुझे नहीं आया, वो सब होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, सब अपने अपने जगह पे सबका महत्व है, तो ये सब नहीं होता बोल के तो ये हालत है ना, अभी सब अपने अपने यहाँ पे क्या सुनने में क्या आता है ना, ऐसा दुख होता है, सब अपने ऐसे ऐसे लालच में भरे हुए लोग को उसका कोई सीमा नहीं, ऐसे ऐसे लालच में है सबको, सबके पीछे लालच ही और कुछ नहीं, अभी एक का किसी का डेथ हुआ, सोचो सोना चेन और अंगूठी पे, तो उसको पीछे सर पे मार के सोना चेन, मेहरबानी करके कोई सोना पहन के मत निकलो रात को, इतना डेंजर समय चल रहा है, आदमी को, इंसान को, जो 10:30 बजे निकला हुआ घर आया नहीं, क्यों, पीछे किसी ने बाइक पे सर पे मार दिया, वो गिरे, कोई उठाने वाला नहीं, और घर वाले भी उठे आए नहीं बोल के सुबह तक वेट करके, सोचो क्या हो गया सबका दिन, अरे कोई आया नहीं, गजस गया तो फोन तो करना, फोन नहीं उठाया तो रुके, फिर सुबह देखेंगे, अरे समझ में नहीं आ रहा कौन सा जमाना है हमारा, समझ में नहीं आता, तो उनको उधर हॉस्पिटल पुलिस ने देखी, लेके गई हॉस्पिटल, जाके छोड़ दी, फिर हॉस्पिटल में कोई 3 बजे तक देखा नहीं, ब्लड लॉस हो गया, मर गया, सोचो इतना, सिर्फ सर पे मार लगा था, काय के लिए, चोरी के लिए, चेन अंगूठी, वो तो गया, साथ में ब्लीडिंग से उनका भी डेथ हो गया, तो कोई ध्यान नहीं दी, ये 3 दिन पहले ऐसा डेथ हुआ है, सोचो इतना ये क्या हो रहा है, किस ये सब क्या हो रहा है दुनिया में, समझ में नहीं आ रहा, तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि कौन सा जीवन कौन जग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या जीवन है, कोई मनुष्य जीवन है, सब जानवरों से भी बदतर है,
तो अभी हमने देखा कि वो स्वयंवर हुआ, उसमें विवाह हुआ और फिर वहां से वो निकले, फिर घर आए, घर आए नहीं तो फिर चालू हो गया क्या, उनके विदाई का वनवास का समय चालू हो गया। सोचो एग्जाइल, वनवास का, वनवास भी कितना अद्भुत था। अभी वही कैकेयी माता को फिर मन ने बोला और जो भी परिस्थिति हुई, उन्होंने कई माया ने कैकेयी माता को ट्राई किया और कैकेयी माता उसमें फंस गई। तो उनके राम को तो यहाँ रहना नहीं था, राम को तो जाना था लीला के हिसाब से। तो अब किसी को किसको निमित्त बनाए, तो माया ने ट्राई किया कैकेयी माता, और कैकेयी माता उसमें फंस गई क्योंकि मन ने बोला, अरे बाबा तेरे पति ने तो बोला ही था ना, तू भरत की माता है, राम की नहीं, तो तू भरत का सोच। तो मैं भरत का ही सोचूंगी भाई, क्या गलत है इसमें। और सूर्पनखा और दूसरी उसके साथ एक राक्षस कुल की थी जो साथ में लेके आई थी। इससे बहुत ध्यान देना है किसके संग में हम रहते हैं। बोले वो संग दासी का क्यों ना हो, नौकरानी का क्यों ना हो, कोई भी संग हम जिसके साथ उठते बैठते अगर वो गलत है तो आपको हार्म करेगा ही। वो क्या है, किस डेजिग्नेशन में, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन भी हमको अफेक्ट करता है। हम सोचते हैं उससे हम बात तो नहीं करते, उसका ज्ञान तो कुछ हम लेते नहीं है, वो तो क्या तुच्छ है, वो मेरे सबॉर्डिनेट है, वो तो ही ना मेरा मेरा बॉस है। मैं बॉस को ज्ञान ले सुनता हूँ ना, उसको तो ही ना ज्ञान सुनता हूँ, तो उसके साथ रहने में क्या फर्क पड़ता है। अरे पर उसका वाइब्रेशन तो जा रहा है। तो हमको ये समझना वाइब्रेशन उससे ज़्यादा है, और जिससे हम अटैच है, आसक्ति में है, तो उसका वाइब्रेशन तो डायरेक्ट अंदर आर पार होएगा आपकी बॉडी, क्योंकि हम जुड़े हैं ना। आसक्ति यानी हम उसके साथ जुड़े हुए, और जुड़े हैं तो पूरा फ्लो है वाइब्रेशन का, पूरा आदान प्रदान फुल फ्लो में चालू है। इसलिए तो अनासक्त बनना जरूरी है कि हमको अफेक्ट नहीं करे वो वाइब्रेशन। तो हम जुड़े नहीं है, अभी जुड़े नहीं है तो वाइब्रेशन को मेहनत है पूरा भेद के अंदर जाना। जुड़े नहीं है तो भेदना पड़ेगा, तो भेदने मिलेगा नहीं मिलेगा, हम उसको अलाउ करेगा नहीं करेगा, क्वेश्चन मार्क अपने आप में। और अगर जुड़े है तो कोई जुड़े है तो फिर कनेक्शन तो है ही, तो आर पार नेगेटिविटी जा रहा है, फिर फ्री फ्लो जा रहा है। फिर हम बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ, तो ये क्यों, हम अटैच है, हमको डिटैच होना पड़ेगा, हमको अनासक्त होना पड़ेगा। आसक्ति बहुत डेंजरस है, किसी भी किस्म की आसक्ति नहीं रखना, हमको सिर्फ परमात्मा से आसक्ति, बाकी किधर भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। हाँ, वो राम के नाम से उसको हम हटा सकते हैं, बिल्कुल राम नाम को पकड़ लो, राम से बड़ा है राम का नाम ना, राम नाम को पकड़ लो, है ना, तो वो उससे भी हम हर अनासक्त हो सकते हैं। तो अभी हमने देखा वनवास, अभी जाते समय भी राम जी का अद्भुत देखो ना, राम जी जब जा रहे थे, जब यानी जाने के समय उन्होंने पूछा कि उनके पिताजी दुखी है, उनकी माता बाजू में खड़ी है, उनके पिता कुछ बता नहीं, तो उन्होंने कहा एक माता को पूछे क्या हो गया पिता को, प्रॉब्लम क्या है, क्यों कुछ बता नहीं रहे, और उनको राजा बना दी गए थे। सिर्फ बोलते ना, एक बोलते कॉन्स्टिट्यूशनल, एक बोलते ना, एक ऐसे ही पद, एक छोटा सा फॉर्मेलिटी था कि सबके सामने राज अभिषेक करके, राज अभिषेक हो चुका था, सिर्फ थ्रोन सेरेमनी बाकी था, उनको थ्रोन में बिठाना वो बाकी था, और राजा बन चुके थे सब, मंत्री लोग ने उनको वोट कर चुका था, सब हो चुका था। उसके बाद अभी वो राजा थे, अभी उनके पिता राजा नहीं थे। तो सोचो वो अभी आए, वो राजा पूछ रहे कई माता को, भाई क्या हुआ, क्या हो गया पिता को, तो अभी वो पुत्र है, अभी पुत्र धर्म निभा रहे, वो राज धर्म नहीं निभा रहे, अभी पुत्र धर्म निभा रहे। तो उनके पिता बात करने को तय बोलते हैं, इन्होंने मुझे 2 वचन दिया था, अभी वचन देने का समय आया तो मुकर रहे। तो क्या है वचन, तो क्या पुत्र मोह में है, बोले आपके पुत्र मोह में पड़े हो, बोलते ऐसा क्या वचन है, आप बोलो तो सही, मैं निभाता हूँ। तो उन्होंने 3 ऐसे वचन मांग लिए, वर मांग लिए उनकी माता। तो पहला वर, बोलते पहला कौन सा वर है, बोलते आप मांग लो ना मेरे से, आप मेरी माता, इसमें क्या है, आप मुझसे डायरेक्ट मान लेते, पिता को क्यों आपने बीच में रखा, आप मुझसे मांग लो, आप मेरे माता है, मैं आप करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्या है बताइए। तो राम जी, माता ने बोली पहले कि भरत को राजा बनाना चाहिए। तो सोचो एक राजा बन चुका है, उसको बोल रहा है कि तेरे भाई को बनाना है, मैंने भरत को बनना चाहिए राजा। तो राम ने क्या बोले रहे, सोचो तभी स्पॉन्टेनियस उन्होंने क्या बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है, तो इसमें इतना संकोच काय का,
मेरा भाई, अगर मैं छोटा भाई अगर राजा बनेगा तो उससे सबसे ज्यादा खुशी मुझे होनी चाहिए। इसमें क्या दुख की बात है? चलो भरत को राजा बना दिया, आगे बोलिए क्या है? और कुछ और दूसरे दो वर क्या है? तो सेकेंड वर क्या है? सेकेंड वर आपको वनवास जाना पड़ेगा, आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। और वनवास था और कंदमूल खाना पड़ेगा। उसमें तीसरे में ऐड करते गए तो 2 ही वर था, तो जो तीसरा था वो सब उसमें ऐड हो गया कि आपको सन्यास का ड्रेस पहनना पड़ेगा। तुम अगर राजा बन के आएगा तो कोई मदद कर सकता है तो वनवासी बोल के जीना पड़ेगा ना। किसी का राजा कोई राज्य में जा नहीं सकते हो, तो वनवासी का अपने रूल्स थे। वनवासी वनवास में रहना पड़ेगा, तो वो रूल्स सब फॉलो करना पड़ेगा। आप कंदमूल खाना, सिर्फ कंदमूल पे जीना, और प्लस एक नॉर्मल वनवासी का ड्रेस पहनना, कोई नॉर्मल पोशाक नहीं पहन कर सकते। सोचो वो भी रेडी हो गए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा चाहता था, सोचो ऐसा कोई बोल सकता है? राज्य है वो क्या बोल रहे, सब छोड़ छाड़ के जाने के लिए 14 वर्ष में, और वो तुरंत रेडी हो गए। बोले ऊपर से उसकी माँ को दुख नहीं हो, कई कई माता को दुख नहीं हो, तो बोले तो आपने तो मेरे लिए, मेरे को जो सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं चाहता था कि मैं जाऊँ साधु संतों से और कुछ सीखूं, उनके साथ जीवन बिताऊं, ये मेरा तो आपने जीवन मंगल कर दिया पूरा। वो इतना ज्ञान का, इतने लोग को मिलके मैं क्या किस्म का ज्ञान मेरे को हासिल करना था, वो आपने मुझे रास्ता दिखा। उनको धन्यवाद करके निकले। सोचो एक ऐसे कोई पुरुष मिल सकते हैं क्या? तो उन्होंने धन्यवाद करके निकला, और फिर उसके साथ हम देखा लक्ष्मण और सीता माता भी उनके साथ गए। कितना अद्भुत ये है। और वो निकले वहां से तो उनका एग्जाइल, यानी वो सोचो उन्होंने कहाँ माता पे क्या उनका जीवन था। सोचो वो महल में भी कितने दिन रह पाए, वो भी क्वेश्चन मार्क है। वहां से फिर निकले कैसे? वनवासी बनकर। और निकले तो उनके पास क्या हुआ हमने देखा पूरा, सीता का अपहरण, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर हनुमान जी मिले, फिर वो गए, फिर वो जीते, है ना। फिर उनका विक्ट्री, उनका पूरा स्ट्रगल। और बोलते ना, ये जो वनवास का जो 14 साल है, वो राम को देवता स्वरूप बने। आज भी उनको कोई देवता स्वरूप, वो मर्यादा पूरी जो भी, आज वो उनका जो मर्यादा है, उनका जो रेस्पेक्ट है, उनको देवता स्वरूप बोला जाता है, उनको भगवान बोला जाता है। 14 वर्षों के लिए, ये 14 वर्ष जो उन्होंने जिया है वो अद्भुत है। इतनी कठिनाई में, इतनी तकलीफ में भी उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने कहीं कोई शॉर्टकट नहीं लिया। वो अपने जैसे राजा बोल के जिए, जैसे जो वैसे ही थे, वो न्यूट्रल जैसे थे वैसे ही थे। यानी राम 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 जैसे थे, राम वैसे थे, राम में कोई परिवर्तन नहीं। उनको डेजिग्नेशन अलग अलग मिलते गए, राजा, पुत्र, फिर तो वनवासी, पति, भाई, सब डेजिग्नेशन अलग, पर सब डेजिग्नेशन में वो राम बोल के अच्छे से जिए। तो वही बोलते ना, हर समय हर धर्म को कैसे अच्छे से निभाया जाए। वो राम के अच्छा भाई, अच्छा पुत्र, अच्छा पति, हर चीज जो बेस्ट है वो राम है। हर चीज, हर हर रिलेशन, हर धर्म उन्होंने बाखूबी निभाया, है ना। तो उस वैसे राम है। अभी उन्होंने जीते रावण को, ने तो उन्होंने शत्रु धर्म भी अच्छे से निभाया। शत्रु धर्म भी कोई अच्छे से निभा सकता तो राम जी से सीखना चाहिए ना। शत्रु धर्म में उधर भी उन्होंने किसी किस्म का अधर्म कार्य नहीं किया। हम बोलते ना, एवरीथिंग इज फाइन इन लव एंड वॉर। वॉर में तो सब चलता है। हमने देखे अभी ईरान किधर किधर बम डाल रहे हैं, किधर भी। अभी पाकिस्तान ने तो बोल दिया, कोई भी हमारे पे बम डाले हम तो इंडिया पे डालेंगे बम। हमारे पे कोई भी अटैक करेगा हम इंडिया पे अटैक करेंगे। अगर यूएस ने अटैक किया, किसी इसराइल ने अटैक किया हम पे, तो हम इंडिया पे अटैक करेंगे। सोचो ये कहाँ का हिसाब है? अधर्म ही है ना। तो ये आजकल बोलते एवरीथिंग इज फाइन इन वॉर, हमको कॉर्नर करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। पर राम ने ऐसा नहीं किया, उनको तो कॉर्नर कर दिया था पूरी तरह ना। धोखे से उठा के लेके गए उनके पत्नी को, सब धोखे से ही हुआ ना। तो भी वो कॉर्नर ही हो गए थे, फिर भी उन्होंने कभी अधर्म का रास्ता नहीं लिया। उनको मददगार स्वयं धर्मराज ने किया, और मददगार भी ऐसी, ये आप देखो पूरा रामायण में मदद ही मदद है। पर हनुमान जी सबसे बड़े मददगार, सबसे मदद परमात्मा से मिला गया राम को। हनुमान नहीं होते तो पॉसिबल था, कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। पर राम का धर्म पे टिके रहना, और फिर हनुमान जी का सब करना उनके लिए, ये सब मैजिकल है। रामायण फुल मैजिकल है। तो उसमें देखो ये सब हुआ, फिर उसके बाद उनकी विजय, उनकी जीत रावण पे, फिर रावण जो जीत हासिल की, फिर रिटर्न आए, है ना। फिर रिटर्न आके किस्ता अयोध्या में आए, वो सब अपने आप में एक
तो हमने पूरे इसमें देखा कि अभी ये इतिहास जो है इसको सिर्फ इतिहास बोला जाए राम का, भी जो भी हमने सुने, जो भी हमने सुना अभी, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, सबको पता है। पर अभी जो भी हुआ इसको इतिहास सिर्फ कहानी बोल दे, ये इतिहास की एक कहानी है कि क्या है ये वाकई में सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ये क्या है हमारे लिए एक जीवन विज्ञान है, मनुष्य को कैसे जीने का विज्ञान है, कोई साइंस ऑफ लिविंग। तो ये रामायण एक साइंस ऑफ लिविंग, गीता ज्ञान के लिए, पर एक मनुष्य बोल के कैसा जिया जाए, एक्चुअल बोलते ना दिनचर्या कैसा हो, एक्चुअल आचरण कैसा हो, तो राम से सीखना चाहिए, रामायण से। तो इसमें यानी ये जीवन विज्ञान है, या फिर इसको एक मैनुअल भी बोल सकते हो, है ना। जैसे हर अभी हम मोबाइल लेते हो तो उसके बाद मैनुअल आता है, उसको कैसे यूज करें, क्या करें। आपको हमको ह्यूमन योनि तो मिल गई, ह्यूमन बॉडी मिल गई, पर उसको किस तरह यूज करें हमको नहीं पता है, तो मैनुअल नहीं मिला ना हमको। इतना अच्छा सबसे बेस्ट योनि मिला है, परमात्मा का सबसे सबसे बेस्ट क्रिएशन, हम उसके चालक है, हम उसमें बैठे हैं, पर हमको मैनुअल ही नहीं मिला। ऐसा नहीं, मैनुअल मिला है पर हम उसको पढ़ते नहीं है। मैनुअल है रामचरितमानस, राम जी का पूरा जीवन एक मैनुअल है। अगर हम वो पढ़ के वैसे जिए तो हमको समझो मैनुअल हमको मिल गया, वैसे जी। और गीता तो हमको ज्ञान देने के लिए ही है ना, ज्ञान भी मिल गया और हमको कैसे जीने का भी पता चल गया, तो सबसे बेस्ट हमारा लाइफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे हम विजडम क्या देखें, इसमें विजडम क्या समझ में आता है। राम देखे, हमने रावण को देखे, तो राम और रावण क्या है। अभी राम को हम देखो, अगर इसके पीछे का सत्य को देखो, तो राम जी में क्या है, सत्य क्या है, वो परमात्मा स्वरूप थे, वो परमार्थी थे। भाव उनका परमात्मा, उद्देश्य उनका क्या था, धर्म। जो हम हमेशा बोलते हैं भाव परमार्थी रखो और उद्देश्य धर्म, तो क्या होता है, राम जैसा जीवन हो जाता है। राम जी ने और कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने इस पे डटे रहे, वो परमार्थी थे और उन्होंने हमेशा धर्म पे ही चले। वो धर्म, वो धार्मिक, उनका उद्देश्य धर्म ही था और कुछ नहीं था। उसके अलावा उन्होंने कभी अधर्म कार्य किया ही नहीं। और रावण क्या थे, रावण पूरे अहंकार से भरे हुए, और जिधर अहंकार है उधर नाश 100% है, पतन। हमने देखा ना गीता से, पतन सीधा फॉल किधर, नरक में। तो वही रावण का ही पतन निश्चित था, पर रावण का पतन नहीं, वो स्वर्ग है। क्यों, कौन बोल सकता है इधर क्यों है। हमने देखा गीता में तो क्या था कि उन्होंने तो इसमें लिखा था जो भी राक्षसी गुण में रहेगा उसका फ्री फॉल रहेगा, किधर रहेगा, नरक में। और नरक कैसी जगह बताई गई थी, एकदम गंदी, उधर आग वाग नहीं, आग में भी रोशनी रहता है, उधर रोशनी नहीं, एकदम गंदी जगह, उधर धुंधली धुंधली, यार कुछ भी बराबर दिखे नहीं, अंधकार ही अंधकार। ऐसी नरक को उधर बताया गया। सोचो ऐसी जगह में, अभी वो कौन सा अलग अलग योनि, अभी उधर से रावण तो ऐसे योनि में गए क्या, किसको पता है, कोई बोल सकता है कि रावण उसके बाद किधर गया, सबको पता होगा, कोई बोलेगा, किसको भी नहीं पता। मुझे मालूम है कि उनका 3 जन्म हाँ थे, तो फिर वो मालूम है उनके 3 जन्म थे ना। हाँ, नहीं पर इसके बाद क्या हुआ उनका, कि उनको राम नाम का मालूम पड़ा गया। पर नरक में नहीं गए ना वो, नहीं, क्यों तो मोक्ष क्यों मिला नहीं कि गए, उनके हाथों से हुआ, क्योंकि उनको सब मालूम पड़ गया। कैसे, वही राम से बड़ा है, राम का नाम, उन्हें लास्ट में राम का नाम लिया। हाँ, तभी फर्स्ट टाइम उन्होंने श्री राम बोला था, हाँ तभी लास्ट में उनके प्रॉपर नाम लिया, कभी उन्होंने नाम नहीं लिया था श्री राम का। हाँ, वो प्रॉपर वनवासी बोल उन्होंने राम का ही नाम लिया, उन्होंने सरेंडर किया राम, यानी राम से बड़ा राम का नाम है वो दिखा दिया रावण ने। तो उससे उनके आगे की जर्नी, उनकी जो संकल्प थे वो हिसाब से हुई, वो नरक में नहीं गए। तो ये राम के नाम की शक्ति है, तो इसको हमको समझना है। तो ये सब क्या है ना, ये सब ढंग से हम समझेंगे ना, तो हमको कड़ी मिलती हुई दिखेगी कि ये सब क्या है, क्या गोई है, इसके पीछे क्या गोई है चीज़ है, ये क्लियर होता रहेगा। तो इसके पीछे राम जी क्या है, तो कॉन्शियसनेस है,
वो सत्य परमार्थी थे, उद्देश्य उनका धार्मिकता, और उनका जीवन पूरा संतुलन का जीवन है, पूरा संतुलन, यानी जिधर मर्यादा है उधर संतुलन है। जैसे हम राम के अगर सत्य को देखे तो पुरुषों क्या थे, वो परमार्थी थे, उद्देश्य धर्म था, और मर्यादा में थे, और मर्यादा से क्या होता है, लाइफ में संतुलन आता है। और रावण क्या थे, रावण अधर्म में थे, वो कोई धर्म वर्म नहीं देखते थे, अधर्म की कार्य जो चाहिए वो चाहिए चाहिए, वो अधर्म कार्य हो गए, वो अहंकार में थे, तो उसमें क्या उनका उनका क्या हुआ, गति विनाश का हुआ। उन्होंने राम का नाम ने उनको बचाया, तो लास्ट में उनकी बुद्धि जागी तभी मारे थे। क्यों? क्योंकि उनको भी वर्ण था, है ना, वो शाप के तहत आए थे, पर उनको वर्ण बहुत बड़ा था, कि मरने के बाद उनको याद जरूर आएगा, और उन्होंने राम को पकड़ लिया। जैसे याद है उन्होंने राम को पकड़, उनकी भक्ति बहुत बड़ी थी ना राम की, तो उन्होंने राम को फिर पकड़ लिया, पकड़ लिया तो फिर वो आगे निकल गए, है ना। तो वही इनकी शक्ति है। यानी जब भी अभी हम उसको इसमें देखें, यानी जो भी स्ट्रेस में है, जो भी तकलीफ में है, यानी वो किधर ना किधर हमको टटोलना होगा कि हमको रावण तो नहीं है हमारे अंदर, हम रावण के देते तो नहीं जी रहे, अहंकार में तो नहीं जी रहे, ये हमको टटोलना होगा। और जिधर भी क्लैरिटी है, शांति है, क्लैरिटी है कि क्या कर रहा है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान की रोशनी है, तो उधर उनके अंदर राम का ही वास है, 101% राम का ही वास होगा। तो ये जानने का अच्छा मौका है टटोलने का। अभी साइंटिफिकली भी देखें हम, और इसको साइंस से जोड़ते हैं, बोलते यार आधुनिक अध्यात्म बहुत हो गया, सब क्या है ये सब, इसको साइंस आज में है ना, हर चीज लैब में टटोलना है, हर चीज लैब नहीं तो हर चीज प्रैक्टिकली इसको थीसिस, वो पूरा थीसिस बना है क्या, इस पे क्या जर्नल में क्या लिखा है, तो वो देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमने देखा कि जिधर भी आप खुद को डिसीजन, अगर आप काम फुल शांति से डिसीजन लेते हैं, वो उससे क्या होता है, उससे आपका इमोशन क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस आपका परफेक्ट। अगर आपका इमोशनल इम्बैलेंस है, हार्मोन्स गड़बड़ा रहा है, तो आप कभी डिसीजन कामली शांति से नहीं ले पाओ। तो शांति से जो डिसीजन लेने की क्षमता है राम जी की, वो हमको क्या करता है, इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। इसलिए बोलता है कभी भी घाय में तुरंत कुछ हुआ तो ईट का जो पत्थर से तुरंत वो तुरंत रिएक्ट करना, वो राम नहीं रावण का काम है, और रावण का काम हमको घातक की तरफ ही लेके आएगा, पतन की तरफ ही लेके आएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको इमोशनली स्ट्रांग रहना है, डिसीजन बहुत कामली लेना है, तो ये हमको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। और डिसिप्लिन, अनुशासन से रहने में क्या होता है, कौन बताएगा? अनुशासन रहने से क्या चीज, साइंटिफिकली क्या चीज हमारा सही होता है, हम डिसिप्लिन में रहते, टाइम पे उठना, टाइम पे एक्सरसाइज करना, तो क्या चीज अच्छा रहता है? मनस्थिति। हाँ, मनस्थिति क्या हो गया? मनस्थिति, परिस्थिति, हमारी परिस्थिति, आसपास की स्थिति नहीं, मनस्थिति, मन की स्थिति ना, तो मन की स्थिति कैसे ठीक होगी? मन तो जाता है इमोशन से, मन का खेल इमोशन से, वो डिसीजन से हो गया, तो हम डिसीजन, मन बोले ये करो, हम नहीं करते तो मन की स्थिति ठीक हो गई, वो इमोशन को पकड़ लो। ये अभी डिसिप्लिन से क्या, अनुशासन से क्या होगा? मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, अपने बॉडी में अभी ये हार्मोन्स का हो गया, इमोशनल यानी हार्मोन्स इम्बैलेंस, मन का इमोशनल इम्बैलेंस, वो सब आपका सही हो गया। कैसे? आप कामली जब डिसीजन लेते हो, आप धर्म को देखते हो, ये सही गलत को देखते हो, विवेक का यूज करते हो, तो मन को आपने जीत लिया। अभी डिसिप्लिन से क्या होता है, समय पे सब करने से क्या होता है, एक नियम से करने से क्या होता है, दिनचर्या अच्छा होता है। दिनचर्या अच्छा होने से बॉडी में क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम सही होता है, चेंजेस अच्छी होती है शरीर। हाँ, नर्वस सिस्टम, जो हमारे न्यूरॉन्स, जो नर्वस सिस्टम का जो बैलेंस, जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है पूरा बॉडी में, अगर हम दिनचर्या प्रॉपर लेगा तो नर्वस सिस्टम का एकदम परफेक्ट चलेगा। और नर्वस सिस्टम ही पूरे बॉडी को चलाने वाला नर्वस सिस्टम है, हमारे मसल्स को चलाने, हर चीज नर्वस सिस्टम से चलता है। नर्वस घबरा गया नहीं क्या, स्ट्रोक आता तो क्यों, स्ट्रोक पैरालिटिक अटैक है क्या, नर्वस सिस्टम बंद हुआ, किधर स्ट्रोक आया, नर्व बंद हुआ तो हाथ पैर बस खत्म, चलेगी ही नहीं।
सब सही है, ब्लड सब चल रहा है, पर हम मसल्स को उठा नहीं पाएंगे। क्यों? और नर्व्स ही मस को जो मसल्स को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है नर्व ही नहीं चल रहा, जो मोटर नर्व जो इंस्ट्रक्शन देता है वही नहीं चल रहा। किसी की तो टच भी नहीं फील होता है। क्यों? क्योंकि सेंसरी नर्व्स भी बंद पड़ा। तो ये जो है ये स्ट्रोक आने तो तुम्हें नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन जरूरी है। उसके बाद दूसरा संकल्प से क्या होता है बताओ। अभी ज्यादा नहीं मिलूंगा, 3 करके खत्म करूंगा, तो अभी आगे भी हमको अभी संकल्प से क्या फायदा होता है, साइंटिफिकली सोचो। लक्ष्य हमने ठाना है वो कंप्लीट कर पाते हैं, हाँ संकल्प कर। क्या बोल रहे हो? डायरेक्शन मिलता है। डायरेक्शन मिलता है, पर क्या, क्यों डायरेक्शन कौन देता है? ब्रेन देता है ना। हाँ तो सर। ब्रेन का प्रोग्रामिंग सही होता है। संकल्प से जो अपना विज्ञान में कोश है, जो मेमोरी ब्रेन में जो मेमोरी पड़ी हुई है, जो प्रोग्राम्स है अंदर, जो हमारे पूरे बॉडी को फंक्शन कराती है, जो प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर अंदर पड़ा है, उसको चेंज करना संकल्प से चेंज होगा, और कोई तरीका नहीं है। आपको संकल्पबद्ध होना पड़ेगा, तो आपका पूरा प्रोग्रामिंग, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इससे आता है। संकल्प कोई छोटी चीज नहीं है, संकल्प बहुत पावरफुल है। संकल्प अभी हमने गुड़ी पाड़वा में संकल्प का महत्व देखा है ना, अभी राम जी का संकल्प देखा, अभी उधर भी संकल्प से ब्रेन प्रोग्रामिंग होता है, समझो आप बात को। और ये सब कैसे किया जाता है? योग से। योग से आपको मदद होगा, ब्रेथ से, ब्रीदिंग टेक्निक से मदद होगा, ध्यान, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, योग में अनगिनत योग दर्शन भरा पड़ा है, ऐसे टूल्स आपको देता है जिससे आप ये चीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, है ना। तो वो सब चीज हम देखें अभी इसमें। अभी मैं जस्ट शॉर्ट में ये कर दूंगा आपको, ज्यादा ले नहीं सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभी राम जी को हमको जीना है तो क्या करना है? अभी राम जी को हमको अभी हम ये रामनवमी में क्या संकल्प लें? अभी राम का नाम का महत्व है ना, तो क्या राम का नाम का महत्व, सिर्फ राम का नाम का महत्व कब होगा? जब हम उस राम के नाम को हमारे जीवन में, हमारे अंदर उसका जन्म दे, है ना। हमारा अंदर इंटरनल जो हमारे मन के अंदर, जो हार्ट के अंदर, जैसे हनुमान ने फाड़े तो अंदर राम ही थे ना, प्रत्यक्ष। तो कौन सा राम का नाम जब चल रहा था, उनके गुणों का जब, उनके गुण स्वरूप हर चीज, उनके आदर्श वो सब थे। राम का नाम क्यों महत्व है? उसके साथ आदर्श है, उसके साथ डिसिप्लिन है, वो अनुशासन है, सब कुछ है। तो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। यानी अभी आपको राम जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कौन बता सकता है? सिंपल सिंपल मैं 3-4 लूंगा। सत्य को धारण करना। जब आप सत्य को धारण करते हो तो आपके अंदर राम को जगा सकते हो। तो पॉसिबल, जितना असत्य में राम नहीं हो सकते। राम को अगर आपके अंदर जगाना है तो आपको सत्य का धारण करना ही होगा। अब असत्य पे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। असत्य ऐसी अशुद्धि है, उधर राम नहीं हो सकते, राम हो ही नहीं सकते। तो आपको सत्य हो। दूसरा क्या करना पड़ेगा? आपको कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। जिधर आप कर्तव्य से मुकरे, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से हटे, तो आप राम को नहीं धारण करते। राम आपके इधर नहीं हो सकते। आप राम का नाम लेते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। आपको कर्तव्य, यानी राम का नाम के साथ कर्तव्य आना चाहिए। कर्तव्य पालन वो नहीं, वो होना ही चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। और सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मर्यादा। मर्यादा, मेरे मर्यादा में रहना होगा, मर्यादा में रहना होगा। ये तो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं पावर है तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मर्यादा भी आती है। मर्यादा के बगैर, यानी ब्रेक के बगैर गाड़ी का स्पीड का कोई काम नहीं है। स्पीड है, ब्रेक नहीं है तो आप स्पीड चला ही नहीं पाओगे। तो मर्यादा भी आपको रखनी ही पड़ेगी, हर चीज़ की मर्यादा। तो मर्यादा में रहना होगा, तभी आप राम को धारण कर सकते हो। नहीं तो राम आपके जीवन में है ही नहीं, समझो। तो हमको देखना है कि राम हमारे जीवन में है या नहीं। अगर है तो वो गुण है कि नहीं। अगर वो सब गुण हमने जो चैप्टर 16 में देखा, सब सब देवी गुण, अगर ये गुण है तो राम है। अगर आप बोलते मैं राम से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं राम के भक्ति में हूँ, ये भक्ति में रहने का मतलब आप इन देवी गुणों में हो,
तभी आपकी राम की भक्ति सही है, नहीं तो वो सिर्फ दिखावा है। क्योंकि जहाँ गुण नहीं है उधर राम नहीं, और जिधर गुण नहीं है उधर सोचो ना, एक गुण सब देवी गुण हो गए तो ही राम हो गए, नहीं तो नहीं हो सकते। तो ऐसे अद्भुत राम को हम जानने के लिए और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अभी हम बस कंप्लीट समय हो गया, तो और मैं नहीं समय लेते हुए और कुछ क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन लेके हम इधर सेशन समाप्त करेंगे। कोई क्वेश्चन है कि नहीं है? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा? अनीता कर रही हो कीर्तन? हाँ सर। हाँ तो करो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता को कि आज का कीर्तन करें। हरे कृष्णा। राम रामेति राम रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम फलाने। राम भज राम राम भज राम राम भज राम 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 भज राम राम भज राम राम भज राम राम सिया राम भजले राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम भजले राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। धर्म काज पृथ्वी पर आए, दशरथ जी के पुत्र कहाए। जनकपुरी में शिव धनुष तोड़ा, सती सिया संग नाता जोड़ा। तो सिया पिया बन राम प्रभु कहलाए सीताराम। तो सिया पिया बन राम प्रभु कहलाए सीताराम। राम राम सिया 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 राम भजले राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम भजले राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हरे कृष्ण सभी को। बहुत अच्छे, धन्यवाद अनीता। तो यही गाना मैं बोला, राम से बड़ा राम का नाम, कितना अद्भुत है। देखिए बहुत अच्छा कीर्तन है, धन्यवाद ऐसे कीर्तन के लिए। अभी राम मंत्र भी, महामंत्र भी तुम ही बोलोगी? हाँ सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता को महामंत्र भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरि बोल। हाँ तो धन्यवाद। इस महागणेश कीर्तन के साथ आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, है ना, 9 बजे। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। सबको धन्यवाद सर। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल 12 बजे का सब याद रखिए, 1 मिनट का प्रेयर करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि। राधे राधे।